रूस और अमेरिका की अदावत इस दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मनी है। जाते जाते अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार फिर से रूस को उकसा दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें आप देखिए कि अमेरिका और रूस में से बड़ा वायुवीर कौन है, किसका बॉम्बर बड़ा जंगबाज है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नवंबर को जैसे अमेरिका के ओवल ऑफिस ने यूक्रेन को अमेरिकी लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी, रूस बौखला गया। रूस ने एक साथ यूक्रेन के 15 शहरों पर बीते 3 महीने का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें रूसी बॉम्बर का भी इस्तेमाल शामिल था। लेकिन इस हमले के बाद कीव ने रूसी धरती पर 6 अमेरिकी अटैक एमएस मिसाइलों से हमला कर दिया। रूसी इलाके ब्रियांस्क पर यूक्रेन ने यह हमला ऐसे वक्त में किया जब रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने देश के परमाणु सिद्धांत में बदलाव को मंजूरी दे दी है। नए नियम में कहा गया है कि रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का जवाब परमाणु हमले से दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद सवाल उठने लगे कि क्या रूस यूक्रेन की जंग अब भयानक मोड़ लेने जा रही है और दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का संकट मंडराने लगा है। क्या यूक्रेन ने रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर रेड लाइन क्रॉस कर दी है? क्या रूस और अमेरिका के बीच कुछ बड़ा होने वाला है? रूस और अमेरिका की दुश्मनी इस दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मनी है, लेकिन अब सुपर पावर अमेरिका और रूस एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अब ये समझिए कि अदावत के मुहाने पर खड़े दोनों मुल्कों के बीच अगर वायु शक्ति का मुकाबला हुआ तो किसके बॉम्बर ज्यादा विनाशक साबित होंगे। हवाई युद्ध में सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होते हैं फाइटर जेट्स और बॉम्बर। और दुनिया का सुपर पावर कही जाने वाले अमेरिका के पास B-2 स्पिरिट जैसा दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर है, जो एक साथ 16 एटम बम ले जा सकता है। यही नहीं, दुश्मन के हर तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर यह दुश्मन के इलाके में एटमी तबाही मचा सकता है। लेकिन रफ्तार के मामले में अमेरिका का स्पिरिट B-2 बॉम्बर रूस के टुपोलेव Tu-160 या ब्लैक जैक कहे जाने वाले बॉम्बर से 19 ही पड़ जाता है। अमेरिकी B-2 स्पिरिट बॉम्बर की असली ताकत इसका स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे कोई भी रडार ट्रैक नहीं कर सकता है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर एक बार में 23,000 किलोग्राम तक के हथियार को ले जा सकता है, लेकिन रूसी Tu-160 बॉम्बर करीब 1,65,000 किलोग्राम तक के पेलोड को लेकर उड़ सकता है। अमेरिका का B-2 स्पिरिट बॉम्बर बिना रिफ्यूलिंग मतलब बिना जमीन और बिना ईंधन भरे 11,000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है, लेकिन रूस की Tu-160 की रेंज 12,300 किलोमीटर तक की है। अमेरिकी B-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया का सबसे महंगा बॉम्बर है। अमेरिका इसे दुनिया का सबसे एडवांस बॉम्बर कहता है, जबकि रूस टुपोलेव 160 जिसे ब्लैक जैक के नाम से भी जाना जाता है, उसे सबसे सफल और घातक बॉम्बर मानता है। रूस का Tu-160 बॉम्बर तेजी से आसमान में 52,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जहां से उसे ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है। अमेरिका और रूस के सबसे घातक बॉम्बर की तुलना आपने देख ली, लेकिन दोनों मुल्कों के पास कई और बॉम्बर हैं जो विनाशक साबित हो सकते हैं। ऐसा करके राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को एक नए आयाम पर लाके खड़ा कर दिया है। जो बाइडेन समझते हैं कि इससे उनकी छवि बतौर मजबूत प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भविष्य में लागू रहेगी। रूस के पास Tu-95 यानी टुपोलेव 95 बॉम्बर भी है, जिसे पश्चिमी देश बियर कहते हैं, जबकि अमेरिका के पास B-2 स्पिरिट बॉम्बर के अलावा B-1B लांसर बॉम्बर भी है। रूस के पास टुपोलेव 22M बॉम्बर है, तो अमेरिका के पास B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस जैसा घातक बॉम्बर भी है। टुपोलेव 95 रूस का स्ट्रेटेजिक 4 इंजन वाला हैवी बॉम्बर है। खास
बॉम्बर है और कहा जाता है कि हवाई तबाही मचाने के लिए ये अकेला ही काफी है। ये अपने साथ क्रूज मिसाइल को ले जाने में भी सक्षम है। ये बॉम्बर रूस की कंगारू मिसाइल दाग सकता है। कंगारू एक न्यूक्लियर मिसाइल है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है और इसकी रेंज 11,500 किलोमीटर है। इसके साथ ही Tu-22M3 बॉम्बर भी एटमी अटैक करने में सक्षम है। ये सुपरसोनिक स्पीड से 5,100 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। अब अमेरिका के इस बॉम्बर को देखिए, नाम है B-1B लांसर बॉम्बर। अमेरिका समेत नाटो देश इस बॉम्बर का इस्तेमाल फिलहाल कर रहे हैं। B-1B लांसर बॉम्बर को द बोन भी कहते हैं और ये न्यूक्लियर क्षमता से लेस है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।